हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। तो प्रारंभ करते हैं कथा। कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर को त्यागता है तो उन्हें अगला जन्म श्री वृंदावन धाम में ही होता है। और अगर कोई मन में ये सोच ले, संकल्प कर ले कि हम वृंदावन जाएंगे और यदि रास्ते में ही मृत्यु हो जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। केवल संकल्प मात्र से उसका जन्म श्री धाम में होता है। प्रसंग प्रारंभ करते हैं। प्रसंग ऐसा ही एक प्रसंग श्री धाम वृंदावन है। 3 मित्र थे जो युवा अवस्था में थे। तीनों पंग देश के थे। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों में से एक बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका मन श्री धाम वृंदावन में अटका हुआ था। उन्होंने एक बार संकल्प किया कि हम श्री धाम जाएंगे और माता पिता के सामने इच्छा रखी कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे, वहीं पर भजन करेंगे। जो संपन्न परिवार से था, जब वह नहीं माना तो उसके माता पिता ने कहा, ठीक ठाक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो प्रतिदिन तुम्हें 1 पाव चावल मिल जाएंगे, जिसे तुम खा लेना और भजन करना। जब उसने 2 मित्रों को 1 पाव चावल की व्यवस्था के बारे में बताया तो वह बोला कि ठीक है, पर तुम लोग क्या खाओगे? मेरे पिता ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि मुझे प्रतिदिन 1 पाव चावल मिलेगा, पर उससे हम तीनों का गुजारा नहीं हो पाएगा। तो उनमें से पहले मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाओगे उसमें जो मार निकलेगा उसे मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा। मतलब जो चावल वो बनाएगा उसमें से जो पानी निकलेगा, जो चावल बनाते हैं हम उबालते हैं, उसमें से जो मार निकलेगा उसे वो पी लेगा। तो दूसरे मित्र ने कहा कि जब तुम चावल धोओगे तो उससे जो पानी निकलेगा मैं उसी को पी लूँगा। और उन तीनों ने वृंदावन जाने का अपना प्रोग्राम बना लिया। तो देखा भक्तों, कैसी जिज्ञासा और कैसी निष्ठा कि एक चावल खाएगा और एक उसकी मांड और तीसरा उसका पानी। वृंदावन के प्रति उत्कंठा थी। उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता ही नहीं है। जब ऐसी इच्छा हो तो समझना साक्षात श्री राधा रानी जी की कृपा है। तीनों वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वो वृंदावन नहीं पहुंच पाए। अब जब बहुत सालों तक तीनों की कोई खबर नहीं पहुंची तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि उन तीनों में से किसी की भी खबर नहीं मिली। तो उन लड़कों के परिवार वाले ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, पर उनका कोई अता पता नहीं चला। तीनों रास्ते में ही मर चुके थे। तो किसी ने बताया कि आप ब्रज मोहन दास जी के पास जाओ, जो बड़े विद्वान संत हैं। तो उनके पिता ब्रज मोहन दास जी के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तो उनकी कोई खबर ही नहीं है, ना वृंदावन में किसी को उनका पता है। तो कुछ देर तक बृजमोहन दास जी चुप रहे और बोले कि आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में मिला है। जब वे श्रीधाम वृंदावन में जा रहे थे तभी रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पक्षी के रूप में, पशु के रूप में या वृक्ष के रूप में ही क्यों ना हो, जन्म वृंदावन में ही होता है। तो आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष हैं, वहाँ परिक्रमा मार्ग है। ये भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है। वे बोले, जिसने ये कहा था कि मैं चावल खाकर रहूंगा वह बबूल का पेड़ बना है। जिसने ये कहा था कि मैं चावल का मांड ही पी लूंगा, बेर का वृक्ष बना है। जिसने ये कहा कि धोने के बाद जो पानी बचेगा मैं उसे ही
पीकर अपना जीवन जी लूँगा। अक्षय वृक्ष का बना है। उन तीनों को ही वृंदावन में जन्म मिला है। उन तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है। वो अभी भी तप कर रहे हैं, पर उनके पिता को यकीन नहीं हुआ तो ब्रजमोहन जी उनको यमुना के किनारे ले गए और कहा कि देखो, ये बबूल का वृक्ष, ये बेर का वृक्ष और ये अक्षय का। पर उन लोगों ने दिल में संकल्प की कमी थी, तो उनको संत की बातों पर यकीन नहीं किया, मुंह से कुछ नहीं बोले और रात को वृंदावन में ही सो गए। जब रात में सोए तब तीनों वृक्ष बने बेटे सपने में आए और कहा, पिताजी, सुरमा कुंज के संत हैं श्री ब्रजमोहन दास जी। वो बड़े महापुरुष हैं। उनकी दिव्य दृष्टि है और उनकी बातों पर संदेह नहीं करना, वे झूठ नहीं बोलते। ये राधा जी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तप कर रहे हैं। तो अब तीनों को विश्वास हो गया और ब्रजमोहन दास जी से क्षमा मांगने लगे कि आप हमें माफ कर दो, आपकी बात पर संदेह हो गया था। सपने की पूरी बात बता तो ब्रज मोहनदास जी ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तीनों बड़े प्रसन्न मन से अपने घर से चले गए। अब मैं आपको दूसरा प्रसंग बताती हूँ। एक संत ब्रजमोहन दास जी के पास आया करते थे श्री राम हरिदास जी। उन्होंने पूछा कि बाबा, लोगों के मुंह से हमेशा सुनते आए हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हुए। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हुए। तो महाराज, क्या वास्तव में ये बात सत्य है कि वृंदावन का हर वृक्ष राधा राधा नाम जपता है? तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा, क्या तुम ये सुनना या अनुभव करना चाहोगे? तो श्री राम हरिदास जी ने कहा कि बाबा, कौन है, कौन नहीं चाहेगा कि साक्षात अनुभव कर ले और दर्शन भी हो जाए। आपकी कृपा हो जाए तो हमें तो एक साथ ही तीनों मिल जाएंगे। तो ब्रजमोहन दास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और कहा कि मन में संकल्प करो और देखो, सामने तमाल का वृक्ष खड़ा है, उसे देखो। तो रहीम राम हरिदास जी ने कहा, अपने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि उस तमाल वृक्ष के हर पत्ते पर सुनहरे अक्षरों से राधे राधे लिखा है। उस वृक्ष पर लाखों पत्ते हैं, जहाँ जिस पत्ते पर नजर जाती है उस पत्ते पर राधे राधे लिखा है। और जब पत्ते पत्ते हिलते तो राधे राधे की ध्वनि हर पत्ते से सब निकल रही है। तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और ब्रजमोहन दास जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि बाबा, आपकी और राधा जी की कृपा से मैंने वृंदावन के वृक्ष का मर्म जान लिया। इसको कोई नहीं जान सकता कि वृंदावन के वृक्ष क्या हैं। ये हमें अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते, ये तो केवल संत ही बता सकते हैं। हम साधारण दृष्टि से देखते हैं, जहाँ पर हर डाल हर पात पर राधे श्याम बसते हैं। ब्रज की महिमा जो कहे वो परले ब्रज धाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधा और राधे श्याम। ब्रज रज जाकू मिली गई, बाकी चाहत ना शेष। ब्रज की चाहत में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश। वृंदावन की महिमा कौन अपनी एक जुबान से गा सकता है? स्वयं शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से वृंदावन की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। जहाँ ब्रज की रज में राधे श्याम बसते हैं, ब्रज की चाहत में ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु भी करते हैं। ब्रज के रस कुंजों सो चखे चखे ना दूसरा स्वाद। एक बार राधा कहे सो रहे ना कुछ और याद। जिनके रग रग में बसे श्री राधा और श्याम,
ऐसे ब्रजवासिन को शत शत प्रणाम। संत को वो वृंदावन दिखाता है जो साक्षात गोलोक धाम का खंड है। हमें साधारण वृंदावन दिखता है क्योंकि हमारी दृष्टि माइक है, इस संसार की विषयों में डूबे हुए हैं। जब किसी संत की कृपा होती है तभी ये किसी विरले भक्त हो वह दिव्य दृष्टि देते हैं भक्त को, जिसे हम उस दिव्य वृंदावन को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि व्रज रज का हर पत्ता और हर डाल राधा रानी श्याम प्यारे के गुणों का बखान करती है। तो देखा कितनी सुंदर कथा थी। मेरा तो मन भर आया एकदम से। श्री मन कुंज बिहारी जी नमः। आप सभी को इतनी सुंदर कथा सुनने के लिए धन्यवाद। और जो सुनेगा उसका मन पवित्र हो जाएगा और अपनी हाजिरी लगाएं। जय जय श्री राधे बोलकर कमेंट्स में। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी के साथ ये कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।